हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशन से रिलेटेड, चाहे आपके पार्टनर आपसे नाराज हो, दूर हो, प्रॉब्लम कोई भी चल रही हो, मान लीजिए आप प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके मन में कोई है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है तो आप सब इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम मिथुन राशि के बारे में और जानेंगे 8 से 14 जून का राशिफल आपका 2024 के अंदर। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद है कि आप में से किसी के भी अगर मैं काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। चलिए बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में और मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे आपका फोकस इस वीक में किन चीज़ों पर रहने वाला है ज़्यादा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके आपकी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है मनी रिलेटेड कुछ खुशी, खुशखबरी कुछ आती हुई नजर आ रही है मुझे इस वीक के अंदर। पैसों से रिलेटेड कुछ अच्छा होने वाला है, कोई बढ़िया न्यूज़ आएगी या कोई फायदा हो सकता है। आपने मान लीजिए किसी काम के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपने सोच के रखा हो, उसमें बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग आप में से कुछ लोग कुछ लोनली फील कर सकते हैं, कुछ अकेलापन फील कर सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी को किसी की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ फील होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपकी सोच जो है वो तो बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर मैं बात करूं तो बहुत कमांडिंग नेचर आपका रहने वाला है। चीज़ों को आप, होता ना कई बार हम बैठे बिठाए चीज़ों को कर लेते हैं हम, इस तरीके का आपका नेचर रहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी भी मिल सकती है यहाँ पर। अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में कि आपके रिलेशन में जो है इस वीक क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मिथुन राशि के लोगों के लिए। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये सभी के लिए है। ओके कार्ड बहुत अच्छे हैं आपके। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशन में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका मन, मूड, दिमाग सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है। चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। पहले हो सकता है आपको पास्ट में कुछ फ्यूचर प्रॉब्लम्स रही हों, लेकिन अब वो प्रॉब्लम जो है वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें आपकी बहुत बेटर हो जाएंगी। साथ ही फैमिली में भी जो है आपके चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली कुछ गेन आपने कुछ किया होगा तो आप फैमिली में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ एफर्ट डालने पड़ रहे हैं अपने रिलेशन के अंदर, जिनको लग रहा है कि बहुत काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि ना चीज़ें जैसा हम चाह रहे हैं वैसी नहीं हो रही हैं अभी तक। ऐसा आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन आप जो एफर्ट डाल रहे हैं वो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ नया शुरू करने वाले हैं रिलेशन में, कुछ नया सोच रहे हैं अभी, उसके लिए आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। लेकिन पहले से अभी किसी रिलेशन में आप हैं या आप शादीशुदा हैं तो प्लीज़ उसमें बने रहिएगा, क्योंकि वो रिश्ता जो है आपका आगे चल के बहुत मजबूती जो है बनाने वाला है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ ये हफ्ता जो मैं बात करूँ तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं अगर आपसे नाराज़ हैं, किसी भी तरीके से दूर हैं, तो मिलने की क्या संभावना हो सकती है उसमें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके अगर आपके पार्टनर नाराज़ है तो मुझे लग रहा है ये वो बहुत अच्छा टाइम है जिस वक्त आप जो है उन्हें मना सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं अपने रिलेशन के अंदर। आप कुछ नई चीज़ें डालेंगे, आपके पार्टनर बहुत खुश हो जाएंगे, आपको वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम, कुछ नया कीजिएगा। ऐसा होता है कई बार हमारा रिश्ता भी बोरिंग होने लग जाता है, हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को। हम मैरिड होते हैं, स्पेशली मैं कहूँगी मैरिड होते हैं जब हम, तब तो बिल्कुल ही हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हमें लगता है ठीक है अब है तो सही, हमने पहले कर लिया, हमने पहले ऐसे किया। नहीं, लेकिन समय के साथ जिस तरीके से लाइफ चल रही है, आपको सामने वाले को ज़रूर उसकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। समय समय पर मुझे लगता है कि अगर आप आई लव यू ही कहते हैं तो वो खुश हो जाएंगे। चीज़ें आपको नए तरीके से करनी चाहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ऐसा बिताना पड़ रहा होगा कि आपको लगेगा बस बहुत हो गया, अब मैं और एफर्ट नहीं डाल सकता या डाल सकती। आपने बहुत एफर्ट भी डाले हैं और फिर आपको लगता है मैं गिव अप कर जाऊँ अब, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार थोड़ा सा अपने ऊपर और काम करेंगे, पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन इस हफ्ते अगर मैं बात करूँ तो टाइम थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं है मिलने के लिए। चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत में हो सकती हैं, तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें।
चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या फिर फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं तो कैसा रह सकता है आपके लिए ये वीक। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे थे, बहुत अच्छा है आपका वीक। बट ये है कि आप, हो सकता है कि आप चीज़ें जो है ना थोड़ी सी छुपा कर रखें, पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे चीज़ों को, या फिर सामने वाला भी आपके सामने जो है पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, खुलेगा नहीं, चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस करेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ अगर इस हफ्ते की कि आप प्रपोज करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, वैसे ये पॉजिटिव ही है कार्ड, अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा रहेगा आपके साथ ना छुपी हुई रह सकती हैं, कुछ हिडन दिख रहा है यहाँ पर मुझे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शादी की तो मुझे लगता है कि शादी के लिए भी आपके अच्छा वीक है। आप चाहें तो कुछ डिस्कशन हो सकती है या फिर आप फिक्स कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। अगर आप सोच रहे हैं तो ये हफ्ता आपका अच्छा है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग तो अपने पार्टनर को जो है मिस भी कर रहे हो सकता है आपने काम पे ज़्यादा फोकस किया है और अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फैमिली में डिस्कशन की तो वो भी बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। आप वो भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली में बात करेंगे तो चीज़ें कुछ नए तरीके से हो सकती हैं, नया स्टार्ट हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये वीक जो है आपके लिए अच्छा है, कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये वीक कैसा रह सकता है और आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मिथुन राशि के लोगों के लिए। अगर आपका रिश्ता, आप मैरिड हैं, आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो ये वीक कैसा जाने वाला है और अच्छा करने के लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं और ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं इन्हीं सब सवालों के जवाब। ओके यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वीक आपका, अगर आप अनमैरिड हैं, आपका वीक मुझे जाता हुआ सही नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जो हैं अपने, आपका फोकस अपने काम पर रहता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें जो हैं आप चाहते हैं कि आपके लाइफ के अंदर हो, मगर आपका फोकस जो है अपने जिस भी चीज़ में आप लगे हुए हैं आपका पूरा उधर है और आपको अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी आप नहीं सोच रहे हैं। अगर आपके बारे में मैं रेमेडी की बात करूं तो आपको चींटियों को आटा डालना शुरू करना चाहिए। स्टेबिलिटी की कमी है आपके लाइफ के अंदर, अगर शादी नहीं हो रही तो स्टेबल नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी लाइफ जो है तो उस चीज़ की कमी है। हालांकि आप पूरी फैमिली का बहुत ध्यान रखते होंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते होंगे, दूसरों की खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट फिर भी आपको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर चींटियों को आटा डालना शुरू कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे डालते हैं और साउथ वेस्ट में अगर आपको मिल जाए ये रेमेडी करने के लिए तो वो और भी अच्छा होगा। अगर मैं बात करूं कि आप मैरिड हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है तो कैसा रह सकता है ये वीक आपका। आपको कुछ अग्रेशन मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही किसी चीज़ का गुस्सा आपके अंदर रहता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें आप कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, या फिर रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं। आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, चीज़ें आपने की भी हैं, लेकिन आपको जब रिस्पांस वैसा नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं, आपके अंदर एक गुस्सा है, एग्रेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन को दूर कर सकें तो यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड 2 बार आया है, तो मैं यही कहूँगी आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए अपने ऊपर तो चीज़ें आपके लिए जो है बेहतर होंगी। आपको कोशिश तो एटलीस्ट ज़रूर करनी ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ उपाय की तो यहाँ पर बुध से रिलेटेड उपाय आया है। बुद्धि हो सकता है ना उतनी काम कर रही हो, मन को शांति ना मिल रही हो, तो यहाँ पर आपको बुध से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। बुधवार वाले दिन हरा चारा आप गाय को खिला सकते हैं, गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, ओम गंगणपते नमः का जाप कर सकते हैं, दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं उनको आप। साथ ही अगर आप कोशिश करेंगे और किसी भी तरीके से आप चीज़ों को, अगर आप अपने कम्युनिकेशन पर काम करेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकती हैं। मैं बात करूं गाइडेंस की, ईश्वर की, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ना कोई फैसला जल्दबाजी में मत करना। कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है अपने रिलेशन के अंदर तो आप जल्दबाजी में मत करना। हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ जाएं। और वैसे पॉजिटिविटी बहुत है, आप चाहेंगे आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पॉजिटिव कार्ड आया है, ईश्वर की भी यही मर्जी है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। आपको थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है आपने।
अगर आप पहला जो आपने अभी तक काम किया है उसको पूरा करते हैं, तभी कुछ और सोचिएगा, और जल्दी में डिसीजन कोई नहीं लेना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उस पर काम करने की, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में भी बात करूं तो वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।